नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र और मेरे YouTube चैनल पर आप सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बुद्ध धर्म का भगवान गुरु रिम्पोछे पद्मसंभव का अति महत्वपूर्ण 3 धार्मिक स्थल के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस धार्मिक स्थल भारत का सिक्किम राज्य के अंदर खिचोपल्ली नाम का तालाब है। ये तालाब भगवान गुरु पद्मसंभव का पैर के निशान में बना हुआ है। और ये दूसरा धार्मिक स्थल नेपाल के मुस्ताङ जिला में नुनखानी के पास में गुरु तेर्सा गुफा में भगवान गुरु पद्मसंभव का पैर के निशान देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तीसरा धार्मिक स्थल नेपाल के खोटाङ जिला हलेसी में हेरक्कु गुफा के अंदर, यहाँ भी भगवान गुरु पद्मसंभव का पैर के निशान देखने को मिलेगा। बुद्ध धर्म महायान और वज्रयान मिलकर बना हुआ एक धर्म है। भगवान गौतम बुद्ध ने महायान बुद्ध धर्म बनाया था, जो लोगों के हित और कल्याण के लिए बनाया हुआ एक सत्य सोच और धर्म सूत्र है। भगवान गौतम बुद्ध ने महायान बुद्ध धर्म भारत में प्रचार किया था और भारत में जहाँ जहाँ गया था उस जगह पर बुद्धिस्ट धार्मिक स्थल बन गया था। भगवान गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध धर्म में तांत्रिक विद्या की आवश्यकता पड़ने लगा था। इसीलिए भगवान गुरु पद्मसंभव ने पाकिस्तान के उडियान के धनकोसा तालाब में कमल के फूल में जन्म हुआ था। भगवान गुरु पद्मसंभव ने तांत्रिक बुद्ध धर्म बनाया था, जिसको वज्रयानी बुद्ध धर्म भी कहते हैं। ये तंत्र मंत्र तंत्र का एक अदृश्य शक्ति माना जाता है, जिसका काम समाज में जो अदृश्य शक्ति होता है, जैसे भूत प्रेत राक्षस नाग, इन सब को दमन और बस में रखना और 9 ग्रह को शांत रखने का काम भी करता है। हम सब लोगों के शरीर पंचतत्व से बना हुआ है, जैसे आकाश, जमीन, आग, पानी और हवा। इन सब को भी वज्रयानी बुद्ध धर्म का तंत्र मंत्र से नियंत्रण और बस में रखने का काम भी करता है। भगवान गुरु पद्मसंभव पाकिस्तान के उडियान से भारत के रास्ते होकर नेपाल के हलेसी में मारुतिका गुफा में आकर ध्यान तपस्या करके अमरत्व प्राप्त किया था। मारुतिका गुफा के बगल में हेरक्कु गुफा पर भी गुरु पद्मसंभव ने ध्यान तपस्या किया था। भगवान गुरु पद्मसंभव ने इस गुफा में अपने पैर के निशान छोड़कर गया था। इस पांव के निशान में 3 उंगलियां दिखाई दे रहा है। भगवान गुरु पद्मसंभव नेपाल के फर्पिङ में असुर गुफा से तिब्बत गया था। फिर तिब्बत से नेपाल के
मुस्ताङ जिल्ला में प्रवेश किया था। उसके बाद यहाँ के अलग अलग जगहों पर ध्यान तपस्या किया था। छुसाउँ गांव के पास में गुरु तेरसा गुफा जो उन जगहों में से एक है। भगवान गुरु पद्मसंभव ने इस गुफा में ध्यान तपस्या किया था। उसके बाद में अपने पैर के निशान छोड़कर गया था। इस पाँव के निशान में 3 उंगलियां दिखाई दे रहा है। इस गुफा के सामने नदी के उस पार खारा पानी बहता है, जिसे नमक खानी कहा जाता है। भगवान गुरु रिम्पोछे पद्मसंभव बहुत शक्तिशाली थे। जैसे हिंदू धर्म के भगवान महाबली हनुमान आकाश में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता था और अपने शरीर छोटा या बड़ा भी कर सकता था। उसी तरह भगवान गुरु पद्मसंभव भी आकाश में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता था और अपने शरीर छोटा या बड़ा भी कर सकता था और हनुमान जैसा ही अपार शक्ति था। भगवान गुरु पद्मसंभव तिब्बत से सिक्किम का इस जगह में आया था। यहाँ आते ही जमीन में अपने पैर रखा था तो वहाँ विशाल पैर के निशान बन गए थे। बाद में पैर के निशान में पानी का तालाब बन गया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इसी तालाब के पास के गुफा में भगवान गुरु पद्मसंभव ने ध्यान तपस्या किया था और अपने भक्त 64 योगिनियों को उपदेश दिया था। ये तालाब बुद्धिस्ट के लिए अति पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। इस तालाब का नाम खिचोपल्लरी कहा जाता है। इस पाँव के निशान में 3 उंगलियां दिखाई दे रहा है।